हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो प्रीवियस चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 12 एंड द चैप्टर नेम इज मनी। सो बेसिकली स्टूडेंट, जब भी आप अपनी मम्मा के साथ या पापा के साथ जाते होंगे शॉप में, ठीक है, कुछ शॉपिंग करने के लिए, अपने टॉयज़ को खरीदने के लिए या बुक्स खरीदने के लिए, ठीक है, तो उस समय आपने नोटिस किया होगा कि आपकी पापा और मम्मा जो है वो क्या देते हैं शॉपकीपर को, वो देते हैं मनी, यानी कि पैसे देते हैं, ठीक है। और फिर उन्हीं पैसों से आपके जो टॉयज़ है वो खरीदे जाते हैं, कपड़े खरीदे जाते हैं, बुक्स खरीदे जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम मनी को यूज़ करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ द थिंग्स। ओके, सो let's start the chapter, but before starting the chapter, here you can see the warm activity. Money is very important to purchase things from the market. Money जो है वो काफ़ी important है ताकि हम चीज़ों को खरीद सके, कहाँ से, मार्केट से, ठीक है। इन इंडिया मनी इज काउंटेड इन रुपीज़। इंडिया में मनी जो है वो रुपीज़ में काउंट होता है और आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारे रुपी का साइन है वो इस तरीके से है, ठीक है, एंड पैसे का साइन पी है। ओके, रुपीज़ आर यूज इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स, और जो रुपीज़ है वो नोट्स और कॉइन्स के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉइन्स दिए गए हैं आपको, 1 रुपी कॉइन, ठीक है, 2 रुपी कॉइन, आप साइन को भी नोटिस कर सकते हो, साइन पहले आता है फिर नंबर आता है, ठीक है। फिर है 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन एंड 20 रुपी कॉइन, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिए हैं नोट्स, 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, देन 20 रुपी नोट, 50 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, उसके बाद 200 रुपी नोट एंड 500 रुपी नोट। ओके, now student, let's move into the first exercise, exercise 12a. So the first question is add the value of currencies and write the total amount in the box. One has been done for you. आपको करेंसी की वैल्यू ऐड करनी है और टोटल अमाउंट लिखना है बॉक्स में। जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट वन 5 + 2 दैट इज व्हाट, दैट इज 7 एंड 7 + 1 इज 8। ओके, तो ये हो गया 8 रुपी। ओके, अब उसके बाद आपको यहाँ पर दिया है 5 रुपी नोट, 5 रुपी नोट और 5 रुपी नोट, तो 5 + 5 हो गया 10, 10 + 5 कितना हो गया 15 हो गया, तो यहाँ पर आप लिखोगे रुपी 15। ओके, सो ₹15 ओवर हियर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बाकी की जो नोट्स है उनको अच्छे से काउंट करना है, अच्छे से एडअप करना है और आंसर को लिखना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द वैल्यू ऑफ कॉइन्स एंड ऐड देम। वैल्यू ऑफ कॉइन लिखना है, उनको एडअप करना है। 1 हैज बीन डन फॉर यू। जैसे आप देख सकते हो 1 रुपी कॉइन है प्लस 2 रुपी कॉइन प्लस 5 रुपी कॉइन, 5 6 7 8, तो ये हो गया 8 रुपी कॉइन, ठीक है। ऐसे ही 5 + 5 + 2, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 5 + 5 + 2, 5 5 10, 10 + 2 इज 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 रुपी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करोगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट लुक एट द फॉलोइंग आइटम्स एंड देयर प्राइजेस। आपको फॉलोइंग आइटम को ध्यान से देखना है, उनके प्राइजेस को भी देखना है। जैसे कि 20 रुपी का बुक है, 50 रुपी का स्कूल बैग है, 5 रुपी का रबर है और 3 रुपी का शॉर्पनर है। इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन सब्ट्रैक्ट द आइटम्स अमाउंट फ्रॉम द गिवन अमाउंट वन हैज बीन डन फॉर यू। सब्ट्रैक्ट करना आइटम के अमाउंट को गिवन अमाउंट से, ठीक है। जैसे कि आइटम परचेज 1 बैग एंड 2 बुक्स, तो 1 बैग जो 50 का है, 2 बुक्स, एक बुक 10 की है, एक बुक जो है स्टूडेंट वो 20 की है, तो 2 कितनी की हो जाएगी, 2 × 20 इज 40, या फिर 20 + 20 इज 40, और 50 में से 40 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 10 रुपी चेंज अमाउंट। ओके, विच यू विल बी गेटिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज 2 बैग्स, तो 1 बैग 50 का, तो 50 + 50 हो जाएगा 100 एंड 100 में से माइनस करना है रबर का कितना प्राइस था, इरेजर का प्राइस था 5 रुपी। यहाँ पर 2 इरेजर है तो 2 × 5 इज 10, तो यहाँ पर आप 10 से माइनस कर दोगे, मतलब 100 - 10 करोगे तो ये हो जाएगा 90 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। ओके, फिर आपको बताना है मैक्सिमम चेंज अमाउंट कितना है, मिनिमम चेंज अमाउंट कितना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दिया है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो पहला आपको दिया है निखिल बॉट अ वॉलेट फॉर ₹21 एंड द कैशियर गेव हिम अ चेंज ऑफ ₹28। मनी ही गेव टू द कैशियर इज 49 रुपीज़। ओके, सो बेसिकली निखिल जो है उसने वॉलेट खरीदा 21 रुपीज़ का और कैशियर ने उसे वापस दिए चेंज ऑफ 28 रुपीज़। तो मनी जो उसने कैशियर को दिए होंगे वो कितने हैं, दैट विल बी 49 रुपीज़। अब ये कैसे, ये आपको एडअप करना है, 21 + 28 कर देंगे, सो इट विल बी 49, ठीक है। अब ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर वीना बॉट अ टॉय फॉर ₹40 एंड अ हेयर क्लिप फॉर ₹10। इन ऑल शी हैज स्पेंड। अब वीना जो है उसने
टॉय खिलौना खरीदा 40 रुपीज़ का और हेयर क्लिप खरीदी 10 रुपये की। तो टोटल कितना स्पेंड किया उसने? तो 40 और 10 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे 4040, इसी के नीचे 1010, सो इट विल बी 5050, 4 + 1 = 5। ओके, तो टोटल कितना स्पेंड किया है? ₹50। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम्स हमको करोगे। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।